गांव का एक लड़का जब कंपटीशन की दुनिया में एंटर करता है तो वो खुद से और खुद के हालात से एक समझौता करता है। ठीक वैसे जैसे मैंने किया था गांव छोड़ते वक्त। वो सिर्फ गांव नहीं छोड़ता बल्कि छोड़ देता है गांव की गलियों में अपना बचपन। भूल जाता है मामा का घर, पिता की डांट और माँ का दुलार। वो छोड़ देता है अपना बचा हुआ थोड़ा सा बचपन और अपने बचपन के दोस्त और ओढ़ने की कोशिश करता है मैच्योर होने की एक चादर, जिन फ्यूचर की खुशियों के लिए उसने छोड़ दी प्रेजेंट की खुशियाँ। देखिए, धर्म कहता है कि पुनर्जन्म मरने के बाद होता है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को इसी जन्म में कई बार जन्म लेना पड़ता है। और घर वाले जब आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो आपको इमैच्योर समझते हैं, लेकिन घर वाले जैसे ही आपसे आशा और उम्मीद लगाते हैं, मैच्योरिटी तभी से शुरू होती है। और यही छात्र का दूसरा जन्म होता है। शास्त्रों में इसी को संघर्ष कहते हैं। और यह सच है कि ग्रेजुएशन का एडमिशन टेस्ट निकालने के बाद मैंने भी अपना दूसरा जन्म इलाहाबाद में लिया था, जो अब प्रयागराज है, जहां अब एक छोटे से कमरे में 2-4 किताबें, कुछ बर्तन, पेट्रोमिक्स वाले सिलेंडर और घर से लाए राशन के साथ स्टार्ट किए थे सर्वाइवल अपना। तब हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, बल्कि जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि गांव की तब बहुत याद आती थी, और उससे भी ज़्यादा माँ की। प्रिपरेशन से पहले हमने प्रयागराज में सीखा कि एक कटोरी दाल में पानी, नमक और हल्दी का अनुपात होना चाहिए। कुकर में चावल के पानी में 4 उंगलियों को डुबाकर हमने जाना कि अनुमान लगाना जिंदगी का अहम हिस्सा है। एक डेली रूटीन है जहाँ रोटी को चावल से, चावल को भूख से और भूख को एक मग पानी से रिप्लेस किया जाता है। देखिए, समय के साथ प्रयागराज में सरवाइव करना सब कुछ सीख ही जाता है। अब मेरी भी दुनिया में प्रधान जी, यादव जी, तिवारी जी और मनीष जी जैसे दोस्त हैं। एक साइकिल थी, 5 किलोमीटर का रास्ता, यूनिवर्सिटी का कैंपस और ग्रेजुएशन का सिलेबस। प्रयागराज, जहां लंच और डिनर करने के लिए छात्र अल्लाहपुर से छोटा बघाड़ा आते हैं, जहां एक टी शर्ट और एक बमचम का बरमूडा पहनकर 2 हफ्ते तक सब्जी की शॉपिंग करना, और मंगलवार को एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को बड़े वाले हनुमान जी का प्रसाद खिलाना प्रयागराज का घोषित नियम है। इलाहाबाद में सिविल लाइन का ट्रैफिक और छात्रों का जीवन दोनों एक सा है, बिजी रहता है। और यहाँ के छात्र अपने आप में ही आरबीआई हैं। किसी को उधार देना, किसी से उधार लेना, ये आम बात है, लेकिन किसी से उधार लेकर किसी और को उधार देना, ये उससे भी आम बात है, और ऐसा होता है हमारे यहाँ। लेकिन इन सबके बीच जो चीज़ छात्रों के लिए कॉमन थी, वो था छात्रों के सपने और उनके संघर्ष। और इन सभी चीज़ों में जो चीज़ छात्रों के लिए कॉमन नहीं थी, वो था अंतिम परिणाम और टूटते सपने और समाप्त होता हुआ संघर्ष। जानते हैं, प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी गली में चले जाओ, एक शब्द हवा में घूमते रहता है। वो शब्द है यूपीएससी। और अब हमें भी इसकी हवा लग चुकी थी। अब हम भी ग्रेजुएशन के सिलेबस से ज़्यादा संघ लोक सेवा आयोग में इंटरेस्ट लेने लगे थे। वैसे आजकल लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी प्रिपरेशन का बहुत बढ़िया साधन बना है, और ऐसे में यूपीएससी की पूरी तैयारी वो भी फ्री में पढ़ाए, ऐसा यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस है। टू द पॉइंट पढ़ाई एंड टीचर ऐसे जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। डाउट्स के लिए लाइव क्लासेस भी होती हैं एंड इनके नोट्स टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस आपको प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई चालू कीजिए। एक दिन मेरे पार्टनर तिवारी जी ने बताया कि अखबार पढ़ना अलग चीज़ है और संपादकीय पढ़ना अलग चीज़। टफरी पर चाय बेचने वाले टिंकू ने बताया कि चाय बेचना भी उसका मूल अधिकार है, और उसी चाय दुकान पर किन्हीं 2 लोगों को गांधी और पटेल को लेकर झगड़ते हुए भी देखा। और वहीं कहीं पूंजीवाद और साम्यवाद को
एक साथ चाय शेयर करते हुए देखा। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी का 3 साल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अब हमारे हाथ में ग्रेजुएशन की वो डिग्री थी और सामने एक पथरीली सड़क थी जिस पर चलकर हमें मंजिल तक पहुंचना था, और वो मंजिल थी यूपीएससी, या यूं कहे तो जिंदगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सड़क पर मुड़ना कहाँ है और चलना कैसा है। छात्रों के टूटते सपने और समाप्त होते संघर्ष में ये डर भी लगा रहता था कि कहीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते लाइफ में गोल्डन टाइम ही ना खत्म हो जाए। तब हमारे तिवारी जी ने बताया था कि एक बार ठान लिए हो तो निकाल ही लो। जिंदगी और यूपीएससी बार बार नहीं मिलती, और हम कोचिंग और सिलेबस के दुपहिए पर बैठकर निकल गए अपनी मंजिल की तलाश में, जहां सपने भी थे और हकीकत भी, और इन दोनों के बीच एक जिंदगी। वो जिंदगी जिसे तीनों हिस्सों से होकर गुजरना था, और कब तक गुजरना था ये उन यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट के लिए एक सवाल था जिसका जिक्र सिलेबस में भी नहीं था। अब न मेरी लाइफ है, ना वो गांव है, न बचपन है, ना वो बचपन के दोस्त है, ना वो कंचे हैं, ना ही वो क्रिकेट है। सपनों से भरे और संघर्ष से जूझते इस जन्म में पहली चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए वो है यूपीएससी, और दूसरी चीज जिसे पा लेना खुद को पाने जैसा है वो भी यूपीएससी ही है। देखिए ना, गांव का एक लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना दूर निकल आया कि उसके पास यूपीएससी के सिवा है ही नहीं कुछ। और ये क्वारंटीन शब्द आपके लिए नया होगा, पर हमारे लिए तब से एग्जिस्ट करता है जब से मैंने छोटा बगाड़ा के गलियों से यूपीएससी शब्द को पकड़कर अपनी जेब में रखा था। लेकिन जिंदगी के ये लास्ट 2 साल महामारी में क्वारंटीन हो जाएंगे, ये तब हमने नहीं सोचा था। और जानते हैं साहब, समय अच्छे अच्छे को बदल देता है, ये तब हमें पता था, पर समय खुद बदल जाएगा भी हमने नहीं सोचा था। हमारे तिवारी भैया का भी पिछले साल चयन हो गया, और संघर्षों को समाप्त करके इसी जन्म में किसी करीबी के सफल होने की खबर कितना रोमांचक और एनर्जेटिक होता है यह सिर्फ एक एस्पिरेंट जानता है। लेकिन घटते हुए जीवन और समाप्त होता हुआ चांस हमारे सब कुछ खोने जैसा है साहब। और यकीन है कि सरकार इस महामारी को देखकर उन छात्रों को एक और मौका देगी जो इस महामारी से लड़कर फिर से खड़े हुए। और आशा में भी उन एस्पिरेंट्स को एक यकीन नजर आती है जो गिड़गिड़ाती हुई नज़रों से सरकार की ओर देख रहा है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमें यकीन है कि हम बहुत जल्द सब कुछ पा लेंगे। यकीन है कि फिर से नई दुनिया में कदम रखेंगे, जहां नए दोस्त होंगे, नई जगह होंगी, नई जिम्मेदारियां होंगी, और नया जन्म भी होगा। तो ये वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट को इनकरेज करने के लिए बनाया गया था। आप हमारे फेसबुक या यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके सपने इस बार आखिरी चांस पर टिके हुए हैं। और प्रेप आईएएस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उनके यूट्यूब चैनल पे आप फ्री में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।